अस्सलाम वालेकुम। आज की सुबह हुई एक नई ज़िम्मेदारी के साथ। जी हाँ, आज मेरे घर में दावत है और मैंने पिछले दिनों से कोई काम नहीं किया, उल्टा मशीन लगाई थी तो कपड़े भी सूख कर आए हुए हैं। किचन और लाउंज का ये हाल है। अमूमन मेरे घर में जब कोई दावत होती है तो फिर मैं आधे काम एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बुखार था तो मैंने कल कुछ भी नहीं किया है और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि आज मेरे घर में दावत है। दावत पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे, पहले ही एक दफ़ा पोस्टपोन हो चुकी है, लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन करना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैंने कहा हिम्मत पकड़ती हूँ। जिस तरह रोज़ एक नई सुबह होती है इंसान के अंदर, रोज़ एक नई हिम्मत भी आती है। मैंने सोचा हिम्मत पकड़ूँ और काम शुरू करूँ। इस वक्त 11 बज चुके हैं और मैंने कस्टर्ड चढ़ा दिया है। कस्टर्ड जो है मैं वो 3 किलो दूध का बना रही हूँ। ऑलपर्स हमेशा यूज़ करती हूँ मैं। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी अच्छी खासी तबीयत ख़राब है। इस वक्त दवाओं पर चल रही हूँ और दूध में बॉयल आते ही फिर मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी। इसमें दूसरी साइड पे मैंने इसमें 1.5 पाव चीनी डाली, यानी जितना किलो दूध होता है उसके आधा पाव चीनी होती है। अगर 3 किलो दूध है तो 1.5 पाव चीनी हमने इसमें यूज़ की है। और कस्टर्ड की क्वांटिटी तो लिखी हुई होती है, आप उस हिसाब से इसको ठंडे पानी या ठंडे दूध में मिक्स करके कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं। इस बार मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि अम्मी जैसा केक कस्टर्ड बना दी थी वैसा बनाओ, और मेरी जो सास हैं वो केक का इस्तेमाल करती थी कस्टर्ड की बेस में, जो टी केक होते हैं ना वो वाले। मैंने भी वही यूज़ किए और उसके बाद फिर इस तरह से मैंने कस्टर्ड बनाया। मुझे तो सिर्फ प्लेन कस्टर्ड पसंद है, लेकिन हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने बनाया और मेरे देवर को भी अपनी अम्मी के ही कस्टर्ड की याद आ गई ये वाला कस्टर्ड खा के। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। दूसरी साइड पे मैं जेलीज़ बना रही हूँ। जेलीज़ आपको पता है हमेशा की तरह मैं ग्रीन और रेड यूज़ करती हूँ, वनीला कस्टर्ड यूज़ करती हूँ। और इस वक्त मैं ग्रीन जेली पहले बनाऊंगी जो कि बनाना फ्लेवर की होती है, और उसके बाद फिर मैं रेड जेली बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। दोनों जेलीज़ जो है वो मैं बनाने के बाद उसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और अब मैं बाकी कामों में लग जाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन है क्योंकि मुझे घर को सेट भी करना है, कपड़े जो धोए थे उनको भी रखना है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ मीठे दही बड़े की। यूशा जो है वो यहाँ पर दही बड़े का बैटर बना रहा है। 3 पाव दही मैंने यूज़ की है और 1 पैकेट क्रीम यूज़ की है। इसके साथ थोड़ा सा नमक डाला है और डेढ़ कप मैंने जो है वो चीनी डाली थी। उसके बाद यूशा ने उसको अच्छे से फेंट लिया। अब वो अनार काट रहा है, अनार छील रहा है। अब मैं भुने हुए मसाले की तैयारी कर रही हूँ जिसमें ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च और साबित लाल मिर्च शामिल है। इसको अच्छे से भून के हम पीस लेंगे। मैंने 2 तरह से पीसा है, एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने पीसा है और दूसरा मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है। दरदरा सा जो पीसा है वो इस्तेमाल होगा दही बड़ों के लिए और बाकी इस्तेमाल मैं करूँगी रमज़ान में अपने चाट और दही बड़ों के लिए। इस साइड मैंने चने में थोड़ा सा सोडा डालकर उबालने के लिए रख दिया है। उबल गया तो उसमें झाग जो आई है वो मैंने अलग कर लिया और उसको गलने तक पका लिया। अच्छे गल जाते हैं, आसानी से गल जाते हैं। अब दूसरी साइड पे हम जो है वो बाहर से ये जो बूंदियाँ ख़रीदते हैं जिसे हम निम्को कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। दही बड़े का सामान सारा रेडी हो गया है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ वाइट कढ़ाई की, जिसके लिए मैंने आधा किलो दही में थोड़ी सी पुदीना, थोड़ी सी धनिया और अच्छी खासी हरी मिर्चें डाली हैं। इसको ग्राइंड करके मैं एक साइड पे रख लूँगी। अब मैंने पतीली चूल्हे पे चढ़ाई है, तेल गरम कर दिया है। इसमें तेल गरम होने के साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। 2 किलो चिकन मैंने इस्तेमाल की है वाइट कढ़ाई के लिए और उसको मैं अच्छे से भून के पकाऊंगी। वाइट कढ़ाई की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी दावतों में। तो उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन ऐड किया है और उसको फिर अच्छे से भूनते जाएंगे कलर चेंज होने तक। जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। नमक मैंने इसमें ऐड किया है, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च की सीजनिंग हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भुना जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो दही वाला मिक्सचर जो हमने बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन गल जाएगी तब हम इसमें 1 पैकेट क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे ताकि क्रीम के लम्स ना रह जाएं। क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और कसूरी मेथी ऐड की है। यहाँ पर ये खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। अदरक और हरी मिर्चें मैं एंड में डालूँगी। अब मैं तैयारी कर रही हूँ कोफ्ता पुलाव की, जिसके लिए मैं कोफ्ते बना रही हूँ। गोश्त आधा किलो लिया है, उसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक साबित डालेंगे, पेस्ट नहीं डालेंगे। साबित जो चॉप होके आता है उसका अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला, हल्दी और ज़ीरा पाउडर
और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे। साथ में मैंने 1 कप बेसन रोस्ट कर लिया था आधा किलो गोश्त के हिसाब से। उसमें उसको चॉप करने के बाद हम इसमें सरसों का तेल मिला के इसको मिक्स कर लेंगे। ममा ने कोफ्ते बना दिए थे और उसको मैंने फ्राई कर लिया। बर्तन भी ममा ही धोती जा रही थी जो मैं इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। साथ में हमारा दाल चावल वाला खाना भी बन रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दोपहर के वक्त मैंने जो है वो दाल चावल बना लिए थे। इनको शैलो फ्राई करके आप निकाल लेंगे। मेरी दाल बन चुकी है, चावल चढ़े हुए हैं और पैटी फ्राई कर ली थी मैंने बर्गर की। दूसरी साइड पे यूशा नींबू निचोड़ रहा है, आया कि एग्ज़ाम है तो वो तैयारी कर रहा है। और अब मैं जो है बलोची टिक्का के लिए अदरक और लहसुन को चॉप करके रख ले रही हूँ। और जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आई तो इस वक्त 6:45 हो रहे थे। हस्बैंड जो है वो सोफ़े की सफाई कर रहे थे और इस तरफ बच्चे खेल कर आए थे बाहर से, तो वो पानी वानी पी रहे हैं। ये भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कामों में लग गए। याया ने सारी चेयर के कवर्स हटाए और उनकी सफाई की है। मैंने जल्दी जल्दी जितने भी मेरे घर आर्टिफिशियल फ्लावर थे उनको धो लिया ताकि वो मिट्टी उसकी निकाल सकूं। और उसके बाद मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया है। अब मुझे टेंशन हो रही है, सारे कपड़े मैं रख कर आई हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। उन्होंने कहा था मेहमानों ने कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम निकल जाएंगे। ये मेरा फैब्रिक पेंटिंग का सामान है जो इधर फैला हुआ था, क्योंकि इस वक्त मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। उसको मैंने जगह पे रखा जल्दी जल्दी। और अब जो है मैं टेबल को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि कम से कम बैठने वाली जगह रेडी हो जाए और फिर मैं बाकी खाना बनाऊँगी। जैसे कोफ्ता पुलाव रह गए थे और बलोची टिक्का रह गया था और दही बड़े की असेंबलिंग रह गई थी, तो वो मैंने अभी छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने सीटिंग अरेंजमेंट सेट किया, या कुर्सियों को साफ़ करा। उतनी देर में मैंने यहाँ पर टेबल सेट किया। आज मैंने टेबल ट्रक आर्ट की थीम पे सेट किया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए साथ में मैंने येलो फ्लावर्स ऐड किए थे। और ट्रक आर्ट का मेरे पास मेरे इवेंट के ही सिलसिले में सामान पड़ा हुआ है। ममा तैयार होकर आ चुकी हैं और ममा की ही बहन की दावत है तो ममा काफ़ी खुश थी। अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। टेबल रेडी करने के बाद लाउंज रेडी हो गया, टेबल रेडी हो गया। किचन को मैं साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि ओपन किचन है। लोग अमूमन दावतों के बाद साफ़ करते हैं, मुझे पहले साफ़ करना पड़ता है। ओपन किचन है, वो नज़र आता है सामने जब मेहमान बैठते हैं तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किचन साफ़ किया। नमाज़ की चादर में इस वक्त मैं घूम रही हूँ और किचन साफ़ करने के बाद मामा मुझे पीछे से आवाज़ लगा रही थी कि तुम जाके चेंज तो कर लो कम से कम, कि वो लोग कभी भी आ सकते हैं। और मुझे भी यही टेंशन थी कि वो लोग कभी भी आ सकते हैं, तो मेरा किचन कम से कम साफ़ हो। तो बहरहाल मैंने किचन जो है वो जल्दी जल्दी साफ़ किया। ऊपर भी थोड़ी सी मिट्टी हो रही थी और हिम्मत तो हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी टेंशन थी तो इतना दर्द का पता नहीं चल रहा था। हाथ पैर में दर्द था बुखार की वजह से, तो मुझे पता ही नहीं चला। जब आपको बहुत ज़्यादा काम होता है ना तो आपको अपना दर्द भी पता नहीं चलता। मेरे साथ भी इस वक्त यही हुआ कि मुझे टेंशन के मारे दर्द का पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जब मैं सजदे में गिरी थी ना उस वक्त मेरी पीठ लग रहा था अकड़ जाएगी, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। किचन में काम करने की वजह से जो गंदगी हुई थी उसको भी मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगा के साफ़ कर दिया। अब माशाल्लाह से मेरा घर रेडी था, किचन पूरा साफ़ हो चुका था, सिमट चुका था, टेबल रेडी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के घरों को खूबसूरत रखे और हमारे घरों को नज़र बद से बचाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। हस्बैंड और बच्चों ने बहुत मदद की और अब मैं तैयार होकर आ गई हूँ। ये शर्ट मैंने जे डॉट से ली थी, स्टिच ली थी। उसके साथ मैंने दुपट्टा और वाइट ट्राउज़र जो है वो बाहर से लिया था। और अब हम दही बड़े की तैयारी कर रहे हैं। दही बड़े की जो दही हमने फेंट के फ्रिज में रख दी थी उसमें हमने चने, आलू और बूंदियाँ ऐड करके उनको अच्छा सा मिक्स दे दिया और उसको दोबारा फ्रिज में रख दिया। अब पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। तेल गरम होते ही मैंने प्याज जो है वो इसमें ब्राउन कर ली। प्याज मुझे शहरी ने काट के दी थी, वो मगरिब के बाद ऊपर से आ गई थी और उसने मेरी काफ़ी हेल्प करवा दी थी लास्ट मोमेंट की जो कटिंग्स वगैरह होती हैं। उसके बाद मैंने इसमें 5 टमाटर ऐड किए थे। 1.5 किलो में चावल ले रही हूँ। 1 पैकेट मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था और कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड की थी। हरी मिर्चें मैंने हस्बैंड से कुटवा ली थी और उसको अच्छे से भून लिया था। जब मसाला भुना गया तो फिर मैंने इसमें भिगोए हुए चावल, बासमती चावल जो आधे घंटे पहले भिगोए थे, ऐड कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था भूनने के बाद। अच्छा, अदरक लहसुन मैं डालना भूल गई थी तो वो मैंने डाल दिया था और चिकन पाउडर भी मैंने ऐड किया था, थोड़ा सिरका ऐड किया था। जब चावल अच्छे से भुना गए तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था और जो पानी जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे ना, वो पानी भी मैंने बचा लिया था और वो भी इसमें ऐड किया था। और अच्छे से पानी के बाद दम देने के बाद जब इसको दम पे रखने का वक्त आएगा उस वक्त हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे जो हमने फ्राई कर लिए थे। अब मैं बना रही हूँ बलोची टिक्का। ठंडे तेल में मैंने चिकन ऐड की है, आधा गिलास पानी ऐड किया और उसके बाद चूल्हा जलाया है।
उसके बाद अब ये हमारे चावल दम के बाद तैयार हो चुके हैं अच्छे तरीके से। मेहमान जो हैं वो मेरे आधे आ चुके हैं और आधे आने वाले हैं। अब थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया और इसमें इस वक्त चिकन का पानी और आधा गिलास जो पानी हमने डाला था वो ऐड था। तो चावल एक तरफ हम देख रहे हैं, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, उसको मैंने साइड कर दिया है। अब जब चिकन का पानी सूख जाएगा और तेल तेल रह जाएगा तो उस वक्त हम इसमें अदरक लहसुन जो हमने चॉप किया था वो ऐड करेंगे और मिर्चों को हमने बीच से काट लिया था लेकिन पूरा आधा नहीं किया था, वो ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अदरक लहसुन तब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन हमारी ऑलरेडी गल चुकी थी। पूरे तेल को छान लेना है और उसके बाद हम इसमें अब कुटा हुआ मसाला ऐड करेंगे, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, वो मुझसे स्किप हो गई, लेकिन फिर बाद में मैंने आपको मसाले दिखा दिए थे। अच्छा, मसाले ऐड करने के बाद उसको एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। तो मसाले जो मैंने ऐड किए थे वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, चाट मसाला और लेमन जूस ऐड किया था मैंने। अब हम डिश आउट कर रहे हैं चीज़ों को। दही बड़े पे मैंने अनार छिड़का है और उसके बाद इसमें मैंने इमली की चटनी ऐड की है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हरी चटनी का भी लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने जो मसाला बनाया था वो ऐड किया और पापड़ी ऐड किया। हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हैं और ये मेरी टेबल सेट है माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके टेबल में इसी तरह से बरकत वाले खानों से सजा के रखे।